नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 12 का रक्षति का रक्षिते का अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। क है केन पीड़ित वैभव बहिरा आगत, किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आ गया। प्रचंडो ऊष्माणाम पीड़ित वैभव बहिरा आगत, प्रचंड गर्मी से तेज गर्मी से पीड़ित वैभव बाहर आ गया। दूसरा आता है ख भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण में क्या काटे जा रहे हैं। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते, भवन आदि के निर्माण में वृक्ष काटे जा रहे हैं। ग प्रश्न है मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बच्चे आपस में बात करते हैं। मार्गे अवकर भंडारम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में कचरे का भंडार देखकर बच्चे आपस में बातें करते हैं। घ आता है वयम शिक्षिता अपि कथम आचरम, हम सभी शिक्षित होने पर भी कैसा आचरण करते हैं। वयम शिक्षिता अपि अशिक्षित रेव आचराम, हम सब शिक्षित होने पर भी अशिक्षित के समान ही आचरण करते हैं। ड है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से किसकी अत्यधिक क्षति होती है। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से पर्यावरण को अत्यधिक क्षति होती है। फिर आता है च अध निघात ताप तृप्तस्य किम शुष्कताम याति, आज गर्मी की धूप में क्या सूख जाता है। अध निघात ताप तप्तस्य तालु शुष्कताम याति, आज गर्मी की धूप में तालु सूख जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, इसी का क है परमिंदर ग्रहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर ग्रहात बहिरागत्य सर्वथाम अवरुद्ध वायु वेगम पश्यति। फिर ख आता है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते, अस्माभिः यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मोत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते। ग विनय रोजलिन आहुवे किम वदति, विनय रोजलिन आहुवे महोदय कृपा कुरु मार्गे ब्रह्मभ्य इति वदति। फिर घ आता है रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आगत्य बाले साकं स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्ण्यम अन्य अवकरम चापि संग्राय अवकर कंडोले प्रार्थयति। ड है अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षाय का उपाय वादयति, अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षाय पर्यावरण स पशव अपि रक्षणीया इति उपाय बोधयति। फिर प्रश्न 3 आता है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए, अर्थात जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, जिन पदों के नीचे अंडरलाइन है, उन पदों को आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है जागरूकताया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति,
तो यहाँ पर जागरूकताया के नीचे अंडरलाइन है, यानी ये हाईलाइट कर रखा है, और इसको आधार बना करके किम शब्द की विभक्ति का रूप लिखना है। किम विभक्ति की रूप लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाता है कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। फिर ख है धेनु शाक फला नाम आवरणे स प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। धेनु के स प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सभी में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। फिर ग आता है वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध आसीत, तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा क सर्वथा अवरुद्ध आसीत, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह वायु वेग के स्थान पर आ जाएगा क सर्वथा अवरुद्ध आसीत। फिर घ आता है सर्वे अवकरम संग्रहे अवकर कंडोले पात्यंती, तो प्रश्न बनेगा यहाँ पर सर्वे अवकरम संग्रहे कस्मिन पात्यंती, सभी यही जो है कचरे को इकट्ठा करके ढके हुए कचरेदान में डालते हैं। तो अवकर कंडोले के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर बन जाएगा कि एक कस्मिन यानी किसमें डालते हैं। ड आता है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्राय प्राप्यन्ते। फिर च आता है सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति। सर्वे कुत्र या कम, कुत्र भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर्वे कुत्र प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति या सर्वे कम प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति। कुत्र या कम दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो ये लिख करके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 4 आता है संधि विच्छेदम पूर्यत, यानी यहाँ पर संधि विच्छेद किया हुआ है, रिक्त स्थान के रूप में दे रखा है, हमें इसको पूरा करके लिखना है। पहला दे रखा है ग्रीष्मतो, ग्रीष्मतो में संधि विच्छेद हो जाएगा ग्रीष्म प्लस ऋतो, ऋतो लिखा हुआ है, आगे हमें ग्रीष्म लिखना है। यहाँ पर पहले वाले खाली स्थान में आ जाएगा ग्रीष्म, ग्रीष्म। फिर है बहिरागत्य, यहाँ पर बहि प्लस आगत्य, आगत्य। फिर अगला है हमारा कांचित, कांचित, तो काम प्लस चित, काम प्लस चित। फिर है तद्वनम, कांचित के बाद में है तद्वनम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस वनम। फिर है काले कलमे इत्यादि नाम, तो कलम प्लस इत्यादिनी, कलम प्लस इत्यादिनी, कलम प्लस इत्यादिनी। फिर है अतीव आनंद प्रदायो अयम, तो इसका संधि विच्छेद होगा अतीव, अति आनंददायक, आनंद प्रद आयो अमी अपि, तो अतीव प्लस आनंद प्लस अयम, पहले में आएगा अतीव, फिर आनंद प्रद प्लस अयम, यहाँ पर अयम, अतीव प्लस आनंद प्रद प्लस अयम। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है विशेषण पदे से विशेष्य पदानि योज्यत, विशेषण को विशेष्य से मिलाना है, यानी विशेषण पदों को विशेष्य पदों के साथ में जोड़ना है, उससे मिलाना है। तो कांचित शांतिम, कांचित को मिलाएंगे हम शांतिम से, यहाँ पर इसका हो जाएगा शांतिम। फिर स्वच्छानि ग्रहाणि पीहते अवकर कंडोले, पीहते अवकर कंडोले, स्वच्छता स्वास्थ्यकरी। फिर गच्छन्ति मित्राणि अन्यत अवकरम, महती क्षति। इस प्रकार से इन विशेषण और विशेष्य को आपस में मिलाना है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 6, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम च
न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने यानी आपको हाँ जो सही कथन है उसके सामने आम, और जो अशुद्ध है जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। यहाँ पर पहला है का प्रचंडो ऊष्मा पीड़िता बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहम् अभ्यंतरं गता। तो ये पहला जो है सही है यानी सत्य है, तो इसके आगे आपको आम लिखना है, आम। फिर दूसरा है मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। तो ये भी आम, इसमें भी हाँ आएगा। फिर तीसरा है ग अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्राय ध्यानं न दीयते। इसमें भी आम, हाँ सही है। फिर है ग वायु बिना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी नहीं जिया जा सकता, तो ये भी सत्य है, इसमें भी आएगा आम, हाँ। फिर अगला आता है ड रोजलीन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। तो इस ड में भी आएगा न, इस ड में आएगा न। फिर अतः च एक एक शुष्क वृक्षेण दया अनेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दहते। तो इसमें आ जाएगा आम, आम। फिर है छ बालका धेनु कदली फलानी भोजयंती। इसमें भी आएगा आम, आम। फिर आता है ज नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवती। तो इसमें भी आएगा आम, हाँ। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 घटनाक्रमानुसार लिखित। यानी जो हमारी कहानी है इस कहानी को घटना के क्रम के अनुसार लिखना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा, या तीसरे नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा। ये हमारी घटना, तो वाक्य जो दे रखे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। ये जो वाक्य लिखे गए हैं ये अपने आप में पूरी तरह सही है, लेकिन इनका जो क्रम दे रखा है वो क्रम गलत है, ऊपर नीचे दे रखा है। हमें इसके क्रम को सुधार करके लिखना है, क्रम सही करके लिखना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, ये चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। पहला दे रखा है ऊपरी त अवकरम शेतुम उद्यमा रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति। फिर दूसरा दे रखा है प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचारयन्तु पर्यावरणं संरक्षणे पशून्यम इत्यादीनां रक्षितुं बाला कृतनिश्चयः भवन्ति। फिर गृहे प्रचंडो ऊष्माणां पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। कि भी घा दे रखा है बाला जल विहारं कृत्वा प्रसीदति। ड है शाकफलानाम् आवरणे स प्लास्टिक स्थितम् अपि खादन्ति धेनु बालका कदलीफलानि भोजयन्ति वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन ऊष्मा वर्धनेन च दुःखिता बाला नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ता भवन्ति। फिर छ आता है बाले स रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथा स्थानम प्रक्षिपति। फिर ज है मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरणं विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसमें पहले नंबर पे आएगा गृहे प्रचंडो ऊष्माणाम। नंबर 1 पर आएगा गृहे प्रचंडो ऊष्माणां पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। दूसरे नंबर पे आएगा ग वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन ऊष्मा वर्धनेन च दुःखिता बाला नदी तीरम गच्छन्तु प्रवृत्ता भवन्ति। ये नंबर 2 पर आएगा। नंबर 3 पर आएगा मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति। नंबर 4 पर आएगा
4 नंबर पे आएगा उपरितः अवकरम शेप्तुम उद्धतमा रोजलिन बाला प्रबोधयन्ती। फिर आता है नंबर 5 पर, 5वें नंबर पे आएगा वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुःखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति। नंबर 6 पे आएगा शाक फलानाम आवरणे से प्लास्टिक इष्युतम अपि खादन्ति देनु बालका कदली फलानी भोजयन्ति। फिर नंबर 7 पर आएगा, 7वें नंबर पे आएगा प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचारयितुं पर्यावरणां संरक्षणेन पशु इत्यादीनां रक्षितुं बाला कृतनिश्चय भवन्ति। 8 नंबर पे आएगा अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। ये थे हमारे पाठ 12 के अभ्यास प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।